हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि अपने बुक्स की टॉपिक अपने स्टार्ट कर रखा है, ईच बुक्स अपने डिस्कस करेंगे, बुक्स वाइज टॉपिक डिस्कस करेंगे, चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज अपने जो हमारा पेपर सेकंड है प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ डिफेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट, उसका दोस्तों जो सिलेबस में 5 नंबर टॉपिक है जो क्लासिफिकेशन हैंडबुक डिफेंस सर्विसेज रिसिप्ट एंड चार्जेस रिवाइज्ड एडिशन 2014, इसके बारे में दोस्तों अपने चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, मान के चलिए आप। और दोस्तों, ये आपको जब आप डिफेंस अकाउंट कोड पढ़ोगे तो उसमें भी आपको ये चीज़ें हेल्प करेगी। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है दोस्तों, अ बेसिक डॉक्यूमेंट फॉर अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंस सर्विसेज। दोस्तों, जो CHB है, क्लासिफिकेशन हैंडबुक है, वो क्या है दोस्तों? एक ये बेसिक डॉक्यूमेंट है अकाउंटिंग करने के लिए। इसकी ट्रांजैक्शन करनी है डिफेंस सर्विसेज की, तो हेल्प किसको करेगा? डिफेंस सर्विसेज की ट्रांजैक्शन करता कौन है? डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट, दैट इज नॉन एज द DAG। ठीक है, तो DAD जो डिफेंस सर्विसेज की अकाउंटिंग करता है, उनकी ऑडिटिंग करता है, तो उनकी जो ट्रांजैक्शंस जो हैं उनको करने के लिए एक ये बेसिक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही है, बहुत इजी से टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, नंबर सेकंड पे चलते हैं। इंक्लूडेड करेक्शन स्लिप अप टू नंबर 55 ऑफ 2014 अपडेटेड टिल 31 ऑफ जुलाई 2014। दोस्तों, ये बुक है, ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये 2014 तक अपडेटेड है। इससे पहले दोस्तों 2007 में इसके अपडेट आए थे और फिर इसको 2014 में और अपडेटेड कर दिया। इसमें करेक्शंस हुई हैं बहुत सारी, तो करेक्शन नंबर 55 2014 तक अपने इसमें पढ़ेंगे और ये 31 जुलाई 2014 तक अपडेटेड है। ठीक है, एक बेसिक सी जानकारी है, इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एक वैसे मैंने बता दी इसको। नंबर 3 टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। This topic contains the heads of classification operated on account of the defense services and is based on the structure of budget and accounts accepted by the CAG। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। द टॉपिक कंटेन्स द हेड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑपरेटेड ऑन अकाउंट ऑफ द डिफेंस सर्विसेज। ये जो टॉपिक है, ये जो बुक है, इसके अंदर क्या पढ़ेंगे दोस्तों? अपने हेड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, अकाउंट्स को दोस्तों डिफरेंट हेड्स के अंदर एडजस्ट करते हैं अपने, तो उनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे डिफेंस सर्विसेज का। और ये जो दोस्तों स्ट्रक्चर है, ये बजट और अकाउंट्स की जो स्ट्रक्चर है, ये एक्सेप्टेड बाय द CAG है दोस्तों। CAG के द्वारा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा, महालेखा परीक्षक जिसको बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा। ठीक है, और देखते हैं दोस्तों इसके आगे क्या है, अगला टॉप पॉइंट क्या है। ऑल अमेंडमेंट्स टू दिस टॉपिक रिलेटिंग टू मेजर, सब मेजर, माइनर हेड्स ऑफ अकाउंट आर इश्यूड बाय द CGDA विद द कंकरेंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फाइनेंस CGA ऑन द एडवाइस ऑफ CAG इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 150 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अपने डिफेंस में जो है फायर टायर सिस्टम है अकाउंटिंग का, और जनरल में है 6 टायर अरेंजमेंट ऑफ द अकाउंट्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है दोस्तों, जो अमेंडमेंट्स हुई है मेजर और सब मेजर या माइनर हेड में, तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, पिछले कई बार से आपको बता रहा हूँ, जो मेजर, सब मेजर और माइनर हेड्स में दोस्तों ये मिनिस्ट्री लेवल का काम होता है। ठीक है, और इससे नीचे के जो हेड हैं वो आपका डिपार्टमेंट कर सकता है। ठीक है, सब हेड या डिटेल हेड ऑफ अकाउंट्स में चेंज। इसके अंदर बोल रहा है कि जो भी मेजर, सब मेजर, माइनर हेड ऑफ अकाउंट में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो CGDA ने करे हैं, किसी कंकरेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फाइनेंस, CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, इसमें कंट्रोलर नहीं है, ऑन द एडवाइस ऑफ CAG इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 150 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो CAG के एडवाइस पे, और ये अथॉरिटी कहाँ दी गई है? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 150 के अंदर। ठीक है, अगला है कि दोस्तों, इन रेस्पेक्ट ऑफ सब एंड डिटेल्ड हेड्स ऑफ अकाउंट्स द CGDA हैज बीन डेलीगेटेड पावर्स। सब और डिटेल हेड के अंदर किसको पावर दी गई है दोस्तों? CGDA को, टू ओपन सच हेड इन कंसल्टेशन विद एक्रेडिटेड ऑडिट ऑफिसर दैट इज DGADS। दोस्तों, ये भी एक CAG का ही पार्ट है और वहाँ पे एक पोस्ट क्रिएट कर रखी है, डायरेक्टर जनरल ऑडिट डिफेंस सर्विसेज। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सैंक्शंस की ऑडिट भी करता है। ये क्वेश्चन भी 10 बार कम से कम पूछा गया है, मतलब हर बार आता ही आता है। 3 बार तो प्रीलिम्स मैंने देखा है और बाकी पार्ट 1 के एग्जाम्स में भी 1 लाइनर्स में इसको पूछा गया है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सैंक्शन की ऑडिट कौन करता है इन द फील्ड ऑफ द डिफेंस सर्विसेज? दैट द डायरेक्टर जनरल ऑडिट डिफेंस सर्विसेज। ओके, तो सब और डिटेल हेड में परिवर्तन करना है, तो CGDA को पावर डेलीगेट की गई है ओपन करने के लिए, वो नए हेड कंसल्ट किसको करेगा? DGADS को। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। ये है एन ओवरव्यू ऑफ CHB क्लासिफिकेशन हैंडबुक है क्या, पढ़ते हैं अपने। फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर इन रेस्पेक्ट ऑफ DSC का मतलब डिफेंस सर्विस एस्टिमेट, ए कोडिफिकेशन सिस्टम हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड इन द क्लासिफिकेशन हैंडबुक। दिस टॉपिक, ये बुक कंटेन्स द हेड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑपरेटेड ऑन अकाउंट ऑफ डिफेंस सर्विसेज एंड आर बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एक्सेप्टेड बाय C&AG एंड CGA। क्या है दोस्तों, क्लासिफिकेशन करना है रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का इन रेस्पेक्ट ऑफ डिफेंस सर्विसेज। रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर जो भी हुआ, जितना सामान आया, जितना पैसा आया, जितना आपने खर्च किया, डिफेंस सर्विस एस्टिमेट में एक कोडिफिकेशन सिस्टम दिया हुआ है दोस्तों, उनको कोड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और वो जानकारी किस में मिलेगी? CHB में, क्लासिफिकेशन हैंडबुक में। ठीक है, और दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर है जो क्लासिफिकेशन हैंडबुक का, ये एक्सेप्टेड किसने किया हुआ है? CAG और CGA के, मतलब इनकी सलाह पे इसको बनाया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर है, जो 5 टायर सिस्टम है, मेजर, सब मेजर, माइनर,
डिटेल्ड, ऑब्जेक्ट, सब हेड। ठीक है, ये तो 6 टायर हो गया। इसमें से आप अगर ऑब्जेक्ट हेड हटा दोगे तो डिटेल हेड तक जो है अपने इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला है दोस्तों मेजर हेड। मेजर हेड में दोस्तों कितने टाइप आते हैं? इसमें पहला आता है रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, मेजर हेड का एक पार्ट है। रेवेन्यू रिसिप्ट के लिए दोस्तों 5 मेजर हेड दिए हुए हैं। ठीक है, और इनके सपोर्ट में नीचे माइनर सब डिटेल हेड्स भी दिए गए हैं। तो 5 मेजर हेड कौन कौन से हैं दोस्तों? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, DRDO। अब इसमें दोस्तों करेक्शन हो सकता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, फिलहाल अभी तक नहीं है, आज तारीख तक 1 मार्च 2022 तक इसमें नहीं है कोई भी करेक्शन। आगे इसमें हो सकता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, क्योंकि इसका हमारा जो रोल है DAD का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, इसमें से कम हो रहा है, मतलब कम हो गया। इसको जो 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी, इनको 9 या 7 ऐसे है PSU बना दिए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इसको बना दिया गया है। ठीक है, तो आर्मी के लिए क्या है 0076, नेवी के लिए 0077, एयरफोर्स के लिए 0078, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 0079 और DRDO के लिए 0080। ये क्या है दोस्तों 5 इनके मेजर हेड्स दिए गए हैं। आर्मी में ऑपरेट करना है तो ये लगाना पड़ेगा, एयरफोर्स में ये, DRDO में ये, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरा क्या है दोस्तों पॉइंट इसमें, देयर इज नो रिसिप्ट हेड अंडर कैपिटल आउटले। कैपिटल आउटले के अंदर दोस्तों कोई भी रिसिप्ट हेड नहीं है। ठीक है, ऑन द एक्सपेंडिचर साइड, ये तो हो गया रिसिप्ट साइड 2। ठीक है, ध्यान दीजिए आप, ये रिसिप्ट साइड 2 और ये आ गया एक्सपेंडिचर के साइड दोस्तों 6 मेजर हेड हैं। कौन कौन से दोस्तों? आर्मी का 20,076, नेवी 2077, एयरफोर्स 2078, 2079 और DRDO का है 2080, कैपिटल आउटले का 4076। कैपिटल आउटले डिफेंस सर्विसेज है दोस्तों 4076। ये आपको याद रखना है डिफेंस सर्विसेज का, ये क्वेश्चन अलग से पूछा गया। कैपिटल आउटले डिफेंस सर्विसेज का जो मेजर हेड है वो बताइए 4076। ठीक है, कैपिटल आउटले अगर मिसलेनियस सर्विसेज में होगा तो उसका अलग कोड हेड ऑपरेट होगा। ठीक है, और डिफेंस सर्विसेज के रेस्पेक्ट में ये 4076 है। तो दोस्तों कुछ सिमिलरिटी आपको दिख रही होगी, 0076 है यहाँ पे 2076, 0078 है तो यहाँ है 2078, मतलब ऐसा कुछ एक सिमिलर नंबर इनमें जोड़ दिया गया, तो इससे ये चीज़ें आ गई अपने पास। जो एक्सपेंडिचर जो है साइड है वो उसी कोड की हेड की एक्सपेंडिचर साइड हमें मिल गई। ये क्या था? रेवेन्यू रिसिप्ट थी और ये क्या है? एक्सपेंडिचर है। ठीक है, ओके, तो ये आया कैसे? ये अपने को देखिए, रेवेन्यू रिसिप्ट था 0076, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना होगा? इसमें 2000 जोड़ देंगे तो ये सारी आपको ये याद रखनी, 76, 77, 78, 79, 80, इसमें 2000 जोड़ देंगे तो इसमें एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ जाएगा। और कैपिटल मेजर हेड है जो कैपिटल आउटले डिफेंस सर्विसेज जो है वो है 4076। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको आप, क्योंकि एक ही है ना, एक तो इसका रिसिप्ट साइड नहीं है कैपिटल आउटले का, और दूसरा जो इसका एक्सपेंडिचर साइड जो है कैपिटल आउटले का कैपिटल मेजर हेड में वो है 4076। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, अगला है सब मेजर हेड। दोस्तों पहले अपनों ने मेजर हेड पढ़ लिए, उसके अंदर क्या पढ़ा अपनों ने? रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़ी जिसमें थे 5 मेजर हेड। ठीक है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, DRDO। उसके बाद अपनों ने पढ़ा कि कैपिटल आउटले का कोई रिसिप्ट हेड नहीं है, इसलिए मैंने 0 रख दिया। उसके बाद दोस्तों एक्सपेंडिचर साइड के पढ़े जिसमें 6 थे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, DRDO। ठीक है, इसको ऐसे याद रखोगे कि 76 से स्टार्ट करके इसको आगे तक अपने जाना 76, 77, 78, 79, 80। ठीक है, तो इसके अंदर 2000 जोड़ देंगे तो एक्सपेंडिचर साइड आ जाएगी उसकी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, DRDO। और एक इसमें एक और है, इसको 5 + 1 से याद रखो, 5 यहाँ और 1 यहाँ, ये है कैपिटल आउटले का 4076, कैपिटल आउटले 4076। ठीक है, एक्सपेंडिचर का, कैपिटल आउटले का रिसिप्ट तो है ही नहीं। अगला चलते हैं दोस्तों सब मेजर हेड। दोस्तों मेजर हेड होते हैं, उसके नीचे जस्ट नीचे का जो क्लासिफिकेशन है वो है सब मेजर हेड। ठीक है, और हर एक मेजर हेड का सब मेजर हेड हो ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं अपने सब मेजर हेड जो कैपिटल आउटले के जो हैं वो 8 सब मेजर हेड हैं। जो कैपिटल आउटले अपनों ने पढ़ा है जिसमें 4076 है, उस मेजर हेड के नीचे 8 सब मेजर हेड ऑपरेट होते हैं। जो कौन से? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, DRDO, इंस्पेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल मेटल एंड सुपर एलॉयज प्रोजेक्ट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो ये कहाँ से होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत ईजी है याद रखना इनको सब मेजर हेड्स को। किसके अंदर है? ये कैपिटल आउटले के अंदर। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है दोस्तों? नो सब मेजर हेड्स ऑन द रेवेन्यू साइड। जो रेवेन्यू साइड पड़ी थी जिसमें 5 मेजर हेड थे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, 76 से लेके 76, 76, 77, 78, 79, 80 तक थे, तो उसके अंदर कोई भी सब मेजर हेड नहीं है रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं दोस्तों माइनर हेड। सब मेजर हेड के नीचे कौन सा आ जाएगा? माइनर हेड। देयर आर डिफरेंट माइनर हेड्स अंडर ईच मेजर हेड, लाइक आर्मी के अंदर 12, नेवी के अंदर 9, एयरफोर्स के अंदर 8, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर 14, DRDO के अंदर 8। दोस्तों अपनों ने रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़ी थी, उसके अंदर क्या था? 5 जो थे मेजर हेड थे। अब ये कह रहा है कि अलग अलग माइनर हेड्स के अंदर अलग अलग माइनर हेड हैं ईच मेजर हेड के अंदर। मतलब जो मेजर हेड पढ़े थे, आर्मी पढ़ी थी, नेवी पढ़ी थी, एयरफोर्स पढ़ी थी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पढ़ी थी, DRDO पढ़ा था, 76, 77, 78, 79 और 80। ठीक है, 0076। उसके अंदर आर्मी के अंदर भी अलग अलग माइनर हेड्स दिए होंगे। ठीक है, वो 12 माइनर हेड कौन कौन से है वो मैंने आपको इसको सेकंड पार्ट इस वीडियो के में बताऊंगा। ठीक है, एक बार आप याद रखो, आर्मी के 12 है, नेवी के 9 है, एयरफोर्स के अंदर 8 है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर 14 है, DRDO के अंदर भी 8 है। ठीक है, और सब माइनर हेड्स कॉमन टू ऑल सर्विसेज, मतलब कुछ जो माइनर हेड्स हैं वो सभी सर्विसेज के लिए सेम है। तो 101 किसके लिए? पे एंड अलाउंसेस के लिए, 105 ट्रांसपोर्टेशन के लिए। क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया, 105 है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, 110 है दोस्तों स्टोर के लिए, और 111 है वर्क्स के लिए, 800 जो है दोस्तों अदर एक्सपेंडिचर के लिए। ठीक है, तो अभी तक अपनों ने पढ़ लिए मेजर हेड, सब मेजर हेड और माइनर हेड।
ठीक है, रिवाइज करवा देता हूँ एक बार। मेजर हेड जो है दोस्तों रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर 5 है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और डीआरडीओ। कहाँ से स्टार्ट है? 76 से लेकर 80 तक, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080। ठीक है, कैपिटल आउटले का कोई भी रिसिप्ट हेड नहीं है, मतलब जीरो है। एक्सपेंडिचर साइड दोस्तों 6 मेजर हेड है, जिसके अंदर 5 तो वही है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, डीआरडीओ, और एक है दोस्तों कैपिटल आउटले। ठीक है, कैपिटल आउटले डिफेंस सर्विसेज, वो है 4076 का। ठीक है, इनमें 2-2 हज़ार जोड़ देंगे तो नीचे वाले 5 फॉर्म हो जाएंगे, इसको आप याद रख लो 4076। इसके बाद अपना बड़ा मेजर हेड, सब मेजर हेड दोस्तों कैपिटल आउटले के अंदर 8 सब मेजर हेड हैं। 4076 का उसके अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, डीआरडीओ, इंस्पेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल मेटल एंड सुपर एलॉयज प्रोजेक्ट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट 08। ठीक है, उसके अंदर 8 सब मेजर हेड है। इसके बाद 9 सब मेजर हेड्स होता है रेवेन्यू साइड। रेवेन्यू साइड के अंदर कोई भी सब मेजर हेड नहीं है। इसके बाद अपनों ने पढ़ लिया माइनर हेड। माइनर हेड कहाँ होंगे दोस्तों? मेजर हेड के अंदर होंगे। तो जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, डीआरडी पढ़े थे, उसके अंदर 12, 9, 8, 14, 8 का ये सारे माइनर हेड है, और ये कुछ कॉमन माइनर हेड मैंने आपको बता दिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब सब हेड और डिटेल्ड हेड के बारे में अपने चर्चा करेंगे। ये दोस्तों लास्ट जो 2 टायर बचे हैं उनके लिए बात है। तो सब हेड क्या होता है? द सब हेड इन द CHB आर जनरली इन अल्फाबेट्स। एन एग्जांपल ऑफ सब हेड्स अंडर माइनर हेड 101 पे एंड अलाउंसेस आर्मी इज अंडर। मतलब जो सब हेड होते हैं जो दोस्तों वो जनरली अल्फाबेट्स के अंदर यूनिट्स को डिनोट करते हैं। एक एग्जांपल दिया हुआ कि 101 जो है दोस्तों पे एंड अलाउंसेस है आर्मी का, उसके अंदर दोस्तों सब हेड दिए हुए ABCDE। मतलब आर्मी का पे एंड अलाउंसेस पे करना है अपने को, उसके अंदर ये सब हेड्स हैं। तो इसके अंदर ए के अंदर ऑफिसर्स का आ जाएगा, बी के अंदर OR का आ जाएगा, अदर रैंक का, सी के अंदर जो रिक्रूट्स हैं उनका, डी के अंदर रिलीज बेनिफिट, और ई के अंदर जो LTC अपने को उनको देनी है, लीव ट्रैवल कंसेशन। ठीक है, इजी सा है, मतलब अल्फाबेट से डिनोट करना है। 101 आर्मी का पे एंड अलाउंसेस है, तो उसके अंदर ABCDE ये सब हेड हो गए जिनको अल्फाबेट से डिनोट किया हमने। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों डिटेल्ड हेड। देयर आर वेरियस डिटेल्ड हेड्स अंडर ईच सब हेड। दोस्तों ईच सब हेड के अंदर कुछ डिटेल्ड हेड भी हैं। ठीक है, अ सेट ऑफ कोड हेड शैल बी इन ऑर्डर टू ईच सर्विस एज अंडर। मतलब सब मेजर हेड था, उसके नीचे कौन थे? सब मेजर हेड। सब मेजर हेड्स के नीचे दोस्तों कौन थे? माइनर हेड। माइनर हेड के अंदर नीचे दोस्तों कौन थे? सब हेड। सब हेड के नीचे दोस्तों क्या है? डिटेल्ड हेड। ठीक है, तो ये अपने डिफेंस सर्विसेज के अंदर प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन है डिटेल्ड हेड। ठीक है, जो मेनली अपने नीचे फंक्शन करते हैं डिटेल्ड हेड के अंदर, वो इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है दोस्तों, मतलब ईच सर्विस को जो है उसको पर्टिकुलर कोड हेड्स अलॉट किए गए। जैसे कोड हेड्स आर्मी को कितने? 101 से 599। अगर इसके बीच का कोई डेटा आएगा, मतलब 200 आ गया, तो आर्मी से रिलेट करेगा। ठीक है, 600 से 699 नेवी, 700 से 799 एयरफोर्स, 800 से 850 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, 851 से 900 डीआरडीओ, 901 से 950 कैपिटल आउटले। ठीक है, तो दोस्तों आज अपनों ने CHB की यानी क्लासिफिकेशन हैंडबुक्स के बारे में डिस्कस किया। इसका जो पहले ओवरव्यू डिस्कस किया, फिर मैंने मेजर, सब मेजर, माइनर, सब और डिटेल हेड के बारे में बताया, सारे कोड हेड अपलोड कर बताया आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी सी और चर्चा करेंगे और थोड़े से MCQ मैं इसके लूँगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। तो 2 वीडियो के अंदर ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर बताएं चैनल के बारे में। थैंक यू सो मच।